हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के उत्तरार्ध अधिकार में असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, आचार्य भगवंत के द्वारा किया जा रहा है। इस अद्यतनी के प्रयोग में उपदा में जहां पर आकार हो, जिन धातुओं के आदि में व्यंजन हो, उपदा में आकार हो, इट से सहित धातु हो और परस में पद संबंधी सिच हो। व्यंजनादि नाम सेटा मनिद अनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण स्वस बदाम वा। ये सूत्र में सबसे पहली शर्त है कि सिच प्रत्यय परस में पदी होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरी शर्त यह कि व्यंजन आदि में व्यंजन होना चाहिए और उसके बाद में तीसरी शर्त है कि इट का आगम होना चाहिए और उसके बाद में चौथी शर्त है कि उपदा में आकार होना चाहिए। ये चारों शर्त मिलने के बाद भी जिन धातुओं का निषेध उस सूत्र में किया गया है उन धातुओं के लिए भी दीर्घादेश नहीं होता है। जैसे एत अनुबंध, एका अनुबंध जिसमें होता है वह एत अनुबंध वाली धातु कहलाती हैं। तो यहाँ पर खगे हंसने, खग धातु है, एका अनुबंध हो जाएगा, हंसने अर्थ में हंसिए। तो यहाँ पर अद्यतनी के प्रयोग में उपर्युक्त सूत्र की चारों शर्तें खग धातु में प्राप्त हैं, परंतु एका अनुबंध हुआ है इसलिए दीर्घ आदेश न होकर ह्रस्व रूप ही आदेश रहेगा। जैसे खग धन दी, ये दी परस में पदी है, ई का अनुबंध हो जाएगा खग धन दा। सर्वप्रथम सूत्र सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच विकरण इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट का आगम। अब यहाँ पर सिचा सूत्र के माध्यम से धातु में दी और सी के होने पर ईट का आगम होता है। धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दित्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट का आगम। अब यहाँ पर जिन धातुओं का निषेध किया गया है वह धातु चल रही है, इसलिए व्यंजनादि नाम सेटा मनिद अनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण स्वस बदाम वा सूत्र का प्रयोग नहीं रहेगा और इटस चेटी अर्थात इट के सामने सिच और सिच के सामने ईट हो तो सिच का लोप हो जाता है और सिच का लोप होने के बाद में समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम और दा के स्थान पर पदांते दुटाम प्रथमा सूत्र से ता आदेश होकर सबसे पहला प्रयोग बनेगा अखगीत। द्विवचन आदि में ताम आदि विभक्तियां आएंगी और ताम आदि विभक्तियों के आने पर इट का आगम तो हो जाएगा लेकिन ईट का आगम नहीं होगा क्योंकि वो दी और सी में ही करता है। धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा, धातु के लिए इट का आगम हो जाएगा, धातु से सिच विकरण हो जाएगा,
इतने काम हो जाने के बाद में नया सूत्र लगेगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार के निमित्त सामने तवर्ग है, तकार है ताम का, तो तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, तवर्ग के योग में तवर्ग सकार या टवर्ग का योग होने पर तवर्ग को टवर्ग आदेश होता है। तो टवर्ग आदेश होने पर अखगीष्टाम, अब अन बहुवचन में अन आएगा, अन के आने पर सभी कार्य कर दिए जाएंगे। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, इस सूत्र तक कार्य किया जाएगा और एक नया सूत्र जो पुराना हो चुका है, अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा, सूत्र से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। व्यंजन मस्रम परवर्णम नयेत और रसकारी और विसृष्टा, सूत्र से विसर्ग आदेश होकर प्रयोग बने अखगीसु। मध्यम पुरुष के एक वचन में शी विभक्ति आएगी, ई का अनुबंध हो जाएगा, सा बचेगा। जो अखगीत में कार्य किया था वही पूरे काम हमें करना है। इट का आगम, सिच प्रत्यय, धातु के आदि में अट, दी और सी के आदि में ईट, और उसके बाद में दोनों का लोप, इटस चेटी के होने पर सिच का लोप, और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और रसकारी और विसृष्टा व्यंजन मस्रम परवर्णम नयेत। तो प्रयोग बनेगा हमारा अखगी ही। द्विवचन में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा अखगिष्टम, अखगिष्ट अम विभक्ति आएगी, अखगीसम, अखगीस्व और अखगीस्म। इस प्रकार से एत अनुबंध वाली खगे हसने धातु का प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से रगे शंकायाम, रग धातु है शंका करने अर्थ में, इसमें भी एक अनुबंध है, तो इसकी प्रक्रिया भी पूरी खग धातु की तरह ही अर्गीत, अर्गिष्टाम, अर्गिसुहु, अर्गी, अर्गिष्टम, अर्गिष्ट, अर्गीसम, अर्गिस्व, अर्गिस्म। अब इसी प्रकार से कगे नोचिते, कग धातु है, इसमें भी एका अनुबंध है, और एका अनुबंध होने पर पूरे के पूरे वही काम, सिच, इटका आगम, ईट, धातु के आदि में अटका आगम, इटस चेटी, सूत्र से सिच का लोप, समाना सवर्णे दीर्घी भवती से दीर्घ, और पदांते टुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता, तो प्रयोग बनेगा अकगीत, अकगिष्टाम, अकगीसु, अकगी, अकगिष्टम, अकगिष्ट, अकगीशम, अकगिश्व और अकगिष्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये
ए अनुबंध वाली धातुएं हैं, और भी जितनी भी ए अनुबंध वाली धातुएं हैं, शब्दकोश से उन धातुओं को लाकर प्रयोग सिद्ध किया जा सकता है। अब हमारे बीच में नई धातु आ रही है, ग्रह उपादाने। ग्रह धातु हकारांत धातु है, तो हकारांत धातुओं के लिए भी दीर्घ नहीं होता है, ये ग्रह उपादाने धातु है, इसी से सब कुछ बनता है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रह धातु में एक नया सूत्र, नया कार्य हम करेंगे। उपदा को दीर्घ तो नहीं करेंगे, लेकिन विशेष कार्य यहाँ पर हम करेंगे जो आपके बीच में दर्शाते हैं। ग्रह धातु हकारांत है और हकार अंत में है, ग्रहण करने योग में अर्थ में है। तो देखते जाइए, काम यहाँ पर विशेष काम जो होना है, उस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान करिएगा, आत्मसात करिएगा। ग्रह धातु उभयपदी है, तो परस्मै पद में दी प्रत्यय लेकर आएंगे, ग्रह धन दी। ई का अनुबंध सबसे पहला सूत्र अद्यतनी में जो लगता है, सिजद्यतन्याम सूत्र से इट का आगम, सिच विकरण और इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट का आगम। धातु के आदि में अड धात्वादर हेस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम, और अस सिचाह सूत्र से धी के आदि में ईट का आगम, और उसके बाद में इटस चेटी सूत्र से सिच का लोप। अब हमारी स्थिति है अग्रह धन ई धन दा। अभी आप कह रहे होंगे कि समाना सवर्णे दीर्घी भवती, लगे हाथ और लगा देते। तो कहते हैं एक सूत्र है, उस सूत्र का स्मरण करना बहुत जरूरी है, और वो सूत्र इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम। आगे आएगा कि ग्रह इटो दीर्घ, ग्रह धातु के लिए आएगा कि इटो दीर्घो गृह परोक्षायामिति। ग्रह धातु के लिए जो इट है, उस इट को दीर्घ हो जाएगा अपरोक्षायाम, अर्थात परोक्षा को छोड़कर। आगे असार धातु प्रकरण में अद्यतनी परोक्षा आदि प्रयोग आएंगे, तो वहां पर परोक्षा के प्रसंग पर जो ग्रह धातु है, उस ग्रह धातु के इट को दीर्घ नहीं होगा, बाकी सभी जगह ग्रह धातु का रहने वाला जो इट है, उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या दीर्घ किया जा रहा है, इट और ईट इन दोनों को मिलाकर दीर्घ किया जा रहा है? कहते नहीं, दीर्घ किया जा रहा है जो इट का आगम है, उसको ही दीर्घ किया जा रहा है। और वह काम जब ही करेंगे जब इटस चेटी हम लगा चुके होंगे, क्योंकि इटस चेटी लगाने के बाद सिच हमारे बीच में नहीं रहेगा, और अगर उसके पहले हम इसको दीर्घ कर लेंगे तो इट के बाद में ईट नहीं मिलेगा। इसलिए इटस चेटी सूत्र लगाने के बाद हमारे को सूत्र लगाना है इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम। इस सूत्र से जो इट की ई है, उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है आग्रह ई और दा। अब हम समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम से दीर्घ आदेश करेंगे,
और पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश कर देंगे, व्यंजन मश्रम परवर्णम नयेत, तो बनेगा अगृहीत। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया? सामने ईट था, समाना सवर्णे दीर्घी भवती होकर वही रूप बन रहा है, और आपने नया काम करके कौन सी बहादुरी कर दी है? आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया जी, दी और सी विभक्ति में आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि उसके सामने ईट का आगम हो जाता है, परंतु जहां पर ईट का आगम नहीं करोगे, अर्थात दी और सी जो शेष 7 और विभक्तियां हैं, वहां पर ईट को दीर्घ कैसे करोगे? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम, अर्थात गृह धातु को परोक्षा के प्रसंग को छोड़कर अन्य जहां भी इट का आगम होगा, उस इट के आगम को दीर्घ आदेश होकर फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगाएंगे, तो प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा अगृहीत। अब द्विवचन में ताम विभक्ति लाएंगे। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर, अब यहाँ पर इटस चेटी सूत नहीं लगेगा, क्योंकि सामने ईट नहीं है, और ईट नहीं होने के बाद जो इट का आगम है, उस इट के आगम को इटो दीर्घो गृह परोक्षायाम सूत से दीर्घ आदेश हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से तकार के स्थान पर टकार आदेश होकर अगृहिष्टाम। फिर बहुवचन में अन्य उस सिजब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र लगाकर अन के स्थान पर उस आदेश कर देंगे रसकारी और विसृष्टा, तो प्रयोग बनेगा अगृहीसु। मध्यम पुरुष में भी अगृही, फिर अगृहिष्टम, अगृहिष्ट, अगृहीसम, अगृहीस्व और अगृहीस्म। इस प्रकार से ग्रह धातु में नया काम उसके इट को दीर्घ करना और है, जो हमें कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ग्रह धातु का कार्य पूरा होता है। उसके बाद में बद धातु आई थी, बै धातु या जो भी अकारांत है, बै परिकल्कने। अब इसमें और उसमें यही अंतर है कि दीर्घ केवल ग्रह धातु के लिए कहा गया है, बै धातु के लिए नहीं। और बै धातु की उपदा में आकार है, चारों शर्तें इसमें मिल रही हैं, लेकिन चारों शर्तें मिलते हुए भी उपदा को दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ये निषेध वाली धातु है, वर्जनम छोड़, इन धातुओं से रहित। तो बै धातु से अवहित, अवहित, बहिष्टाम, अवहिषु, अवहि, अवहिष्टम, अवहिष्ट, अवहिषम, अवहिष्व, अवहिष्म। ऐसे ही रह त्यागे छोड़ने अर्थ वाली धातु है, इसमें भी अकार अंत में है, तो इसका भी बनेगा अरहित, अरहिष्टाम, अरहिषु। इसकी इट को भी दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रह धातु नहीं है। अरहि, अरहिष्टम, अरहिष्ट, अरहिसम, अरहिस्व, अरहिस्म। अब उसके बाद मकारांत आई थी धातु, मकारांत, तो यहाँ पर टू बमु उदगिरणे, बवन करना, थूकना, उल्टी करना, टू बमु
उदगिरणे, टू का अनुबंध हो जाएगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा और मां शेष रहेगा। मकारांत धातु है, इसकी उपधा को भी दीर्घ नहीं होगा तो बनेगा अवमीत। उसके बाद में कृमुपाद विक्षेप है, इसमें भी मां अंत में है। अकृमित, अकृमिष्टाम और अकृमिसुहु, फिर चमू, छमू, जमू, झमू, जिमू, अदने, ये सभी धातुएं खाने अर्थ में चमती माने भोजन करता है, क्षमती माने भोजन करता है, जमती माने भोजन करता है। इसी से जम धातु से ही बुंदेलखंड में जीमना बन गया है। जमू और जिमू सबके प्रयोग में मां है। इनकी चर्चाएं अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। मकारांत जो धातुएं हैं उनकी चर्चा अगले सत्र में। फिर यकारांत धातु आएगी, वे छह, और उसके बाद में यकारांत, अकारांत, मकारांत, यकारांत, फिर कर्ण, क्षण, स्वस्थ और बध, ये धातुएं के आने के बाद व्यंजन आदि नाम सेटा मने धनु बंद हेमयंत कर्ण क्षण स्वस्थ बदाम व सूत्र की पूर्ति होगी। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।